रोमांटिक कहानी भाभी। राहुल गर्मियों की छुट्टियों में अपने बड़े भाई के घर आया था। घर में उसकी भाभी नेहा सभी का बहुत ध्यान रखती थी। राहुल और नेहा की अच्छी दोस्ती थी। दोनों अक्सर चाय पीते हुए किताबों, फिल्मों और जिंदगी की बातें करते थे। एक शाम तेज बारिश शुरू हो गई। बिजली चली गई तो नेहा ने मोमबत्तियां जला दी। दोनों बरामदे में बैठकर बारिश देखते रहे। नेहा मुस्कुराकर बोली, बारिश में चाय का मजा ही अलग होता है। राहुल हंसते हुए बोला, और आपकी बनाई पकौड़ियां हों तो बात ही क्या। दोनों हंस पड़े। वह पल सिर्फ अपनापन और परिवार की गर्माहट से भरा था। राहुल ने महसूस किया कि रिश्तों की सबसे बड़ी खूबसूरती सम्मान और विश्वास में होती है। कुछ दिनों बाद राहुल की नौकरी दूसरे शहर में लग गई। विदा होते समय नेहा ने कहा, अपने सपनों का पीछा करना और घर आना मत भूलना। राहुल मुस्कुराया, आपकी चाय और पकौड़ियां याद आती रहेंगी। वह चला गया, लेकिन उस घर की यादें हमेशा उसके दिल में रहीं, जहां उसे स्नेह, अपनापन और परिवार का असली मतलब मिला। अमन पहली बार अपने बड़े भाई के नए घर गया। उसकी भाभी साक्षी पूरे परिवार को साथ लेकर चलने वाली, हंसमुख और समझदार थी। कुछ ही दिनों में अमन उन्हें परिवार के सबसे भरोसेमंद लोगों में गिनने लगा। एक दिन अमन नौकरी के इंटरव्यू को लेकर बहुत घबराया हुआ था। साक्षी ने उसे चाय देते हुए कहा, घबराहट होना गलत नहीं है, लेकिन अपनी मेहनत पर भरोसा रखना। उनकी बात अमन के मन में बैठ गई। इंटरव्यू अच्छा गया और कुछ दिनों बाद उसे नौकरी मिल गई। खुशी में पूरा परिवार एक साथ बैठा। अमन ने मुस्कुराकर कहा, इस घर से मुझे सिर्फ शुभकामनाएं ही नहीं, हिम्मत भी मिली है। साक्षी ने हंसते हुए जवाब दिया, परिवार का काम ही यही है, एक दूसरे का साथ देना। उस शाम सबने मिलकर खाना खाया, हंसी मजाक किया और अमन ने महसूस किया कि रिश्तों की सबसे बड़ी खूबसूरती सम्मान, विश्वास और अपनापन है। विवान एक शांत स्वभाव का लड़का था। उसे अपनी भावनाएं शब्दों में कहना मुश्किल लगता था। दूसरी तरफ रिया बहुत हंसमुख और खुशमिजाज थी। दोनों की मुलाकात एक छोटे से कैफे में हुई, जहां रिया की किताब गलती से विवान की किताबों के साथ बदल गई। अगले दिन जब विवान किताब लौटाने आया, तो दोनों की बातचीत शुरू हुई। धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि उनकी सोच बहुत मिलती है। रिया विवान की खामोशी को समझने लगी और विवान रिया की मुस्कान की वजह बन गया। एक दिन रिया ने पूछा, तुम इतने कम बोलते हो, फिर भी तुम्हारी बातें इतनी अच्छी क्यों लगती हैं। विवान मुस्कुराया और बोला, शायद इसलिए क्योंकि जो बातें दिल से निकलती हैं, उन्हें ज्यादा शब्दों की जरूरत नहीं होती। समय के साथ उनका रिश्ता और गहरा होता गया। उन्होंने जाना कि प्यार सिर्फ बड़े वादों में नहीं, बल्कि छोटे छोटे ख्याल रखने में भी होता है। सालों बाद भी जब वे उसी कैफे में जाते, तो उस पहली मुलाकात को याद करके मुस्कुरा देते। आकाश रोज सुबह कॉलेज जाने के लिए बस पकड़ता था। उसे हमेशा बस की आखिरी सीट पसंद थी, क्योंकि वहां बैठकर वह खिड़की से बाहर देखते हुए अपने सपनों के बारे में सोचता था। एक दिन बस में एक लड़की आकर उसके पास बैठ गई। उसका नाम काव्या था। रास्ते में दोनों की बात शुरू हुई, पहले पढ़ाई को लेकर, फिर पसंद नापसंद और धीरे धीरे जिंदगी के सपनों तक। अब हर सुबह बस का सफर दोनों के लिए खास हो गया था। कभी काव्या कोई मजेदार किस्सा सुनाती, तो कभी आकाश अपनी लिखी हुई कविताएं दिखाता। एक दिन काव्या बस में नहीं आई। आकाश को पहली बार एहसास हुआ कि वह सिर्फ एक सफर की साथी नहीं, बल्कि उसकी रोज की खुशी बन चुकी थी। कुछ दिनों बाद काव्या वापस आई। आकाश ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे बिना ये सीट बहुत खाली लग रही थी। काव्या ने हंसते हुए जवाब दिया, शायद सीट नहीं, तुम्हारा सफर अधूरा लग रहा था। उस दिन दोनों ने महसूस किया कि कभी कभी कोई इंसान हमारी जिंदगी में धीरे धीरे आता है और पता ही नहीं चलता कि कब वह हमारी सबसे खूबसूरत आदत बन जाता है। समीर को पुरानी चीजों का शौक था। एक दिन उसे अपनी किताब के अंदर एक पुराना खत मिला, जिसमें सिर्फ एक पंक्ति लिखी था, कुछ लोग जिंदगी में देर से आते हैं, लेकिन दिल में हमेशा के लिए जगह बना लेते हैं। समीर को पता चला कि यह खत उसकी पड़ोसन अनन्या का था, जो सालों पहले इसी किताब की मालिक थी। वह खत लौटाने गया। अनन्या ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगा था ये खत कभी वापस नहीं मिलेगा। दोनों बैठकर पुरानी यादों और नए सपनों की बातें करने लगे। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं। वे साथ में किताबें पढ़ते, शाम की चाय पीते और छोटी छोटी खुशियां बांटते। एक दिन समीर ने अनन्या को एक गुलाब देते हुए कहा, तुम्हारा वो पुराना खत सही था, कुछ लोग सच में देर से मिलते हैं, लेकिन फिर बहुत खास बन जाते हैं। अनन्या मुस्कुराए और बोली, और कुछ कहानियां पुरानी किताबों से निकलकर नई जिंदगी लिख देती हैं। उस दिन से उनकी कहानी भी एक खूबसूरत किताब की तरह आगे बढ़ने लगी।